हेलो, नमस्ते, वेलकम यू ऑल टू नेटिव गुरुजी चैनल। आज है हमारा लेक्चर वन ऑफ टॉप 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आस्क्ड इन एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस एंड बैंक एग्जाम्स। जितने भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो स्टेट एग्जाम्स हैं, एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, यूपीएससी का एनडीए है, सीडीएस है, आईबीपीएस के है एग्जाम्स, आरआरबी का है, चेक क्लर्क के एग्जाम्स है, बैंक एग्जाम्स हैं, पीओ का है। उनमें जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछे गए हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, आज हम उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। एक लेक्चर में 200 कवर नहीं हो पाएंगे, तो हम इन्हें 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो एक लेक्चर में कितने होंगे हमारे? 40 वर्ड्स होंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं या पहले से उन्होंने पढ़े हुए हैं, ब्लैक बुक की हुई है, तो वो 2x स्पीड में देख सकते हैं या 1.5 में देख सकते हैं। जैसे भी आपको लगे कि हाँ, मेरे पास टाइम कम है, तो आप 2x स्पीड में देख सकते हैं। जो बच्चे बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी अभी स्टार्ट किया है उन्होंने पढ़ना, तो आप 1x स्पीड पर ही देखिएगा, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हम जो मेथड रहेंगे हमारे, वो हम देखेंगे। विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन लर्निंग का सबसे बेस्ट मेथड है कि हमें अगर कुछ भी याद करना है, समझना है, तो हम उस चीज को विजुअलाइज करें। अब जैसे मैं कुछ वर्ड बोलता हूँ, ताजमहल, तो ताजमहल जैसे ही मैंने बोला, आपके माइंड में ताजमहल की पिक्चर बन गई। अच्छा, ताजमहल ऐसा दिखता है, ठीक है, डोम है, तो चारों तरफ मीनारे हैं और सफेद संगमरमर से बना हुआ, तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं अच्छे से। इंडिया गेट बोलूंगा तो इंडिया गेट आपके माइंड में आ जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन, जिससे कि हम हमारे माइंड में एक पिक्चर बनती है उस वर्ड को लेकर। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? विजुअलाइजेशन। तो हम वो यूज करेंगे अभी हमारे लर्निंग में। सेकंड मेथड रहेगा हमारा नेमनिक्स। नेमनिक्स होता है कि किसी वर्ड से रिलेटेड कुछ हम बनाते हैं, कुछ याद करने के लिए। तो विराट कोहली है, विराट कोहली, ठीक है, क्रिकेटर है, तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम फॉर्म करेंगे कि हाँ, उससे रिलेटेबल हो, जिसको याद करने में एक शॉर्ट ट्रिक होती है नेमनिक्स। ठीक है, तो हम उसका भी सहारा लेंगे। चंकिंग का सहारा लेंगे हम, जो क्या है कि ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर चंक्स। मीन्स कोई वर्ड है, उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे और उन छोटे छोटे पार्ट्स का अलग अलग मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मेथड क्या है? चंकिंग मेथड। लिंकिंग एंड माइंड मैप्स। ठीक है, एक ये मेथड भी हम यूज करेंगे बीच बीच में। तो लिंक करने की कोशिश करेंगे चीजों को, और हमारे माइंड में एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड्स हैं ये हम यूज करेंगे। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो ऑन द स्पॉट हमें आ सकते हैं ध्यान में कि अच्छा, ये वर्ड है तो इसको हम ऐसे इस एग्जांपल से याद कर रख सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड अच्छे से सीख पा रहे हैं या आप कैसे कंफर्ट हैं। तो आप अपने कोडिंग भी उन चीजों को डेवलप कर सकते हैं। हाँ, नोट्स अभी मत बनाइएगा। जिस भी वर्ड का लगे आपको कि समझ नहीं आ रहा या थोड़ा सा डिफिकल्ट है मुझे याद रख करने में, तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है फिलएंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट, ठीक है। सबसे फर्स्ट मेथड क्या था हमारा? विजुअलाइजेशन। अब देखिए, फोटो पर आएंगे, फोटो को देखें, रतन टाटा जी दिख रहे हैं। तो रतन टाटा जी को देखकर माइंड में क्या आता है? इंडस्ट्रियलिस्ट, परोपकारी व्यक्ति, दानी व्यक्ति, सबसे बड़े दानी हुए हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड जो है, वो कुछ न कुछ रतन टाटा जी से रिलेटेड है। उनकी जो पर्सनैलिटी है, दानी व्यक्ति की, परोपकारी व्यक्ति की, उससे रिलेटेड ये वर्ड है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट इज अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड, स्पेशली बाय गिविंग मनी। मतलब
फिलेंथ्रोपिस्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो अमीर है और दान आदि के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता करता है। तो परोपकारी व्यक्ति है, लोकोपकार का काम करता है। ठीक है, अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें, फिल एक वर्ड है हमारा फिल, दूसरा वर्ड है एंथ्रो। ठीक है, फिल का मीनिंग होता है PHIL, फिल। फिल होता है लव या प्रेमी। ठीक है, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, तो ह्यूमन प्रेमी। ठीक है, तो क्या हुआ, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट टाटा, फिलेंथ्रोपिस्ट टाटा। ठीक है, रतन टाटा जी क्या है, फिलेंथ्रोपिस्ट थे। रतन टाटा जी फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, रतन, सेंटेंस देखिएगा, रतन नवल टाटा वॉज एन इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, अब याद हो गया, यहीं पे याद करने की कोशिश कीजिएगा, फिलेंथ्रोपिस्ट रतन टाटा जी। ठीक है, अब एक और बहुत अच्छा मेथड विजुअलाइजेशन का ट्राई करेंगे। यहाँ पे आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज एंड सी द वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट एंड पिक्चर। अब इस पूरी स्लाइड को देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ऊपर फिलेंथ्रोपिस्ट लिखा हुआ है, साइड में क्या है, रतन टाटा जी की फोटो है। ठीक है, और यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, इस पिक्चर को अपने माइंड में बिठा लीजिए। फिलेंथ्रोपिस्ट, जब भी आपका नाम आएगा रतन टाटा जी दिखेंगे आपको। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट कौन है, रतन टाटा जी हैं। या रतन टाटा जी जैसे जो भी आदमी आपको लगे दानी व्यक्ति हैं, जो अच्छा काम करते हैं, परोपकारी काम करते हैं, वो क्या है, सब फिलेंथ्रोपिस्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एपिथेट। ठीक है, पिक्चर में देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, कब्र जैसा दिखाई दे रहा है। कब्र पे जो पत्थर लगते हैं वो दिखाई दे रहे हैं और उस पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एपिथेट की डेफिनेशन देखेंगे, words that are written or said about a dead person, especially words written on a stone where he or she buried। ठीक है, तो जहां भी किसी मृत आदमी को दफनाया जाता है और वहां पर जो पत्थर लगा होता है, उस पत्थर पर जो कुछ भी लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, एपिटैप कहते हैं या समाधि लेख कहते हैं। ठीक है, किसी की समाधि पर लिखे गए लेख या शब्द को हम क्या कहते हैं, एपिटैप कहते हैं। ठीक है, एपिटैप, थोड़ा हम यूज कर सकते हैं, अ एपिटैप पत्थर, अ पत्थर, अ पत्थर, अ पत्थर। ठीक है, तो पत्थर पर क्या लिखा हुआ है, वो क्या है हमारा एपिटैप। ठीक है, लिखा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, जनरली नाम लिखा होता है, उनकी बर्थ एंड डेथ ईयर लिखा हुआ होता है। ठीक है, और कुछ भी जो भी अगर लगा लीजिए कुछ प्रेरणादायक लिखा हो या जो कुछ भी लिखा होता है वो उसके पत्थर पर अंकित होता है कि ठीक है कौन थे, कैसे व्यक्ति थे, कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, तो वो सब किस में आएगा, एपिटैफ में आएगा। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड इन योर एपिटैफ। ठीक है, आप अपने कब्र पर या अपने समाधि लेख पर क्या देखना चाहते हैं, क्या लिखा हुआ देखना चाहते हैं। ठीक है, सोचें, फिर से आंखें बंद करें, वर्ड के बारे में सोचें, एपिटैप एंड स्टोन। ठीक है, एपिटैप कबर पर जो पत्थर है उस पर लिखे हुए वर्ड को हम क्या कहते हैं, एपिटैप कहते हैं। याद हो गया, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट, अब देखिए पिक्चर देखिए, ये टेलीफोन दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या करते थे, ये जो ऐसे नंबर घुमाते थे, यहाँ पे उंगली डालते थे इसमें छेद में और फिर ऐसे तो नंबर घुमा घुमा कर नंबर को डायल करते थे। ठीक है, लेकिन जब से वायरलेस फोन आए हैं इनका चलन कम हो गया है। ठीक है, तो ये पुराने हो गए हैं। तो ऑब्सोलीट क्या है, इससे से रिलेटेड है कि भाई कोई चीज है जो अब चलन में नहीं है और पुरानी हो चुकी है किसी नई चीज के आने से, तो वो क्या होगी, ऑब्सोलीट। ठीक है, देखिए मीनिंग, नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड। ठीक है, कि मतलब प्रयोग की दृष्टि से पुरानी पड़ चुकी चीजें क्योंकि उसका स्थान नई वस्तु ने ले लिया है, वो प्रचलित में नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्सोलीट। ठीक है, जब भी ऑब्सोलीट आपके दिमाग में आए तो फोन ध्यान रखिएगा। ठीक है, या कोई भी ऐसा आप खुद से भी बना सकते हैं जिसका याद करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, ऑब्सोलीट है, चलन में नहीं है ये चीजें। ठीक है, जैसे नोकिया पुराना हो गया, नोकिया के फोन अब नहीं आ रहे हैं, कीपैड वाले थे वो चलन में नहीं, अब टच आ गया।
तो ऐसे जो पुरानी चीजें हो जाती है और अब चलन में नहीं है नई चीजें आने की वजह से, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑब्सोलीट कहते हैं। सेंटेंस देखिए, landlines are slowly becoming obsolete and least preferred with the introduction of satellite communication। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन फोन के आने से लैंडलाइन जो है वो स्लोली ऑब्सोलीट और लिस्ट प्रेफर्ड होने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें पीएचडी नहीं करनी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस भी मेथड, जो भी मेथड, जिस भी मेथड से आप याद रख सकते हैं चीजों को, जितना ज्यादा रिटेन कर सकते हैं, वो फॉलो कीजिएगा। ठीक है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, कहीं बैठ जाओ कि वो ऑब्सोलीट है इसका, ये देखो लेट करने लग जाओ, नहीं। जितना पढ़ाया जा रहा है या जितना आप रिटेन कर पा रहे हैं उतना ही कीजिए, इस पे पीएचडी नहीं करनी इन चीजों पर। ठीक है। इलिजिबल, फिर देखिए, कुछ लिखा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इलिजिबल क्या हुआ, द राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है, मतलब ऐसी राइटिंग जो पढ़ने में कठिन हो या असंभव हो, जिसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है, तो वो क्या हुआ, इलिजिबल। इलिजिबल क्या हुआ, तो राइटिंग विच इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड। ठीक है, एक और सेम वर्ड होता है एलिजिबल। ठीक है, तो वो ध्यान रखेंगे कि कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में। स्पेलिंग में भी आपको पूछ सकता है इलिजिबल, एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो सेम साउंड वाले वर्ड होते हैं, इनमें साउंड सेम निकलती है या टोन में धोखा लग सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी आपको पूछे जाते हैं, स्पेलिंग चेक में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। योर हैंड राइटिंग इज क्वाइट इलिजिबल, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इलिजिबल है, पढ़ने में कठिन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, इनएविटेबल। इनएविटेबल, अब देखिए थैनोस जी हैं, इनको जानते ही होंगे आप, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में थे, एवेंजर एंड गेम में थे। ठीक है, बहुत मुशक्कत करनी पड़ी इनको हराने के लिए। एवेंजर एंड गेम का वो सीन याद कीजिए जब इनको इन कॉन्फ्लिक्ट मिल जाता है, इन्फिनिटी स्टोन्स लगे हुए हैं उसमें, और आयरन मैन उनसे छीनने की कोशिश करते हैं। देन इनके पास होते हैं सारे इन्फिनिटी स्टोन। ठीक है, और ये स्नैप करने वाले होते हैं, चुटकी बजाते हैं और तब कहते हैं आई एम इनएविटेबल। हिंदी में इसका यूज करें, जिन्होंने हिंदी में देखी होगी मूवी, उसमें ये बोलता है चुटकी बजाते टाइम, मैं हूं एक अनहोनी। ठीक है, बट इसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं होते हैं, वो आयरन मैन ले चुका होता है। फिर आयरन मैन चुटकी बजाता है और कहता है आई एम आयरन मैन। ठीक है, तो इनएविटेबल का मीनिंग हुआ, इनएविटेबल का मीनिंग हुआ क्या, कोई ऐसी घटना जिसे होने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए आपको बताया है कि हाँ वहां पे थेनोस ने यूज किया था, क्यों किया था, क्योंकि वो भविष्य देख चुका होता है। ठीक है, और वहां से वापस आता है। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में उसने चुटकी बजा दी थी, लेकिन हमारे जो हीरोज थे, एवेंजर्स थे, उन्होंने क्या किया था, इन्फिनिटी स्टोन्स की मदद से वापस से ठीक कर दिया था सब कुछ। ठीक है, लेकिन थैनोस आया और वो फिर से चुटकी बजाने वाला होता है कि तुमने जो किया, जो होना है वो घटना होके ही रहेगी। ठीक है, और मैं हूं इनएविटेबल की, जो घटना है आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते होने से। ठीक है, वो होके ही रहेगा चाहे कुछ भी कर ले। तो इनएविटेबल का क्या हुआ, जो घटना होनी ही होती है उसे रोका नहीं जा सके, उसे हम इनएविटेबल कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस ये यूज किया हुआ है मैंने, इन एवेंजर एंड गेम थैनोस फाइनल वर्ड आर आई एम इनएविटेबल। वो चुटकी बजाने वाला होता है और बोलता है आई एम इनएविटेबल। एवरी, एवरी, एवरी पक्षीशाला होती है जहाँ पे पक्षियों को रखते हैं। ठीक है, एक बड़ा सा पिंजरा होता है। ठीक है, देखिए इसमें दिख रहे हैं कि हाँ बड़े बड़े से पिंजरे, और यहाँ पे पक्षी हैं और ये महिला घूम रही है, इसके साइड में जो है एक वो भी बड़ा सा पिंजरा, वहाँ पे पक्षी रखे हुए होते हैं, जहाँ पे आदमी आराम से घूम सकते हैं, वहाँ पक्षी भी रखे होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, एवियरी। ठीक है, अ लार्ज केज और एरिया इन विच बर्ड्स आर केप्ट। ठीक है, पक्षीशाला।
तो द जू हैज अ न्यू आउटडोर एवियरी। ठीक है, तो एवियरी याद रहेगा, एवियरी पक्षीशाला, एवियरी पक्षीशाला, ठीक है। अवियरी। नेक्स्ट वर्ड कंटेम्प्रेरी। ओके, कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी बहुत यूज करते हैं, हिस्ट्री में काफी यूज होता है कंटेम्प्रेरी का। तो कंटेम्प्रेरी क्या होता है, समकालीन या समकालीन व्यक्ति। जो दो व्यक्ति एक ही टाइम में या एक ही युग में पैदा हुए होते हैं उन्हें हम कंटेम्प्रेरी कहते हैं, ठीक है। जैसे कबीर जी हैं और नानक जी हैं, दोनों को माना जाता है हिस्ट्री में कि दोनों कंटेम्प्रेरी हैं, मतलब एक साथ ही हुए हैं जब ये पैदा हुए थे, तो उस टाइम पे या जो जब जीवित थे, कबीर जी जब जीवित थे तब नानक जी भी जीवित थे, ठीक है। तो ये समकालिक हैं एक दूसरे के। जैसे अभी हम देखते हैं ट्रम्प जी हैं और मोदी जी हैं, तो काफी जब आगे जाके इनके लिए भी यूज कर सकते हैं कि ट्रम्प जी और मोदी जी कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। मतलब एक ही युग में या एक ही टाइम पे ये दोनों बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस संत कबीर एंड गुरु नानक वर कंटेम्प्रेरी, मतलब समकालिक थे संत कबीर जी और गुरु नानक जी। तो आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया, पूछ सकते हैं, काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो संत कबीर जी और गुरु नानक जी कंटेम्प्रेरी थे। फिर 15 15 AD आई थिंक, 1456 के अराउंड दोनों एग्जिस्ट करते थे। नेक्स्ट है हमारा स्टोइक। स्टोइक, ठीक है। तो देखिए पिक्चर को देखिए, एक पर्सन है बैठा हुआ है, स्टोन पे बैठा हुआ है, देख रहा है नेचर को। जब भी कभी उदास होते हैं या किसी से झगड़ा हो जाता है, दुखी होते हैं, तो मोस्टली ऐसा ही मन करता है हमारे कि ठीक है कोई शांत सी जगह पे जाएं, पहाड़ों पे जाएं, आराम से बैठें, ठीक है, नेचर को देखें और अपना जो पेन है, डिफिकल्टी है, किसी को कंप्लेन किए बिना अपना वहाँ पे ठीक करना, ठीक है। तो स्टोइक, स्टोइक से क्या, स्टोन तो पत्थर पे बैठा हुआ है, तो स्टोइक जब भी ध्यान में आए तो इस आदमी को ध्यान रखना है, पिक्चर को ध्यान रखना, ठीक है। अकेला बैठा हुआ है आराम से शांत से, स्टोइक मीन शांत, स्टोइक शांत, स्टोइक शांत। डेफिनेशन देखेंगे, सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेन, दुख के प्रति उदासीन या विरक्त। तो ये क्या हुआ, किसी को कोई दुख है, उसको पेन है, दर्द है, तो उसकी कंप्लेन नहीं करना, ठीक है। आराम से अपना शांत से बैठेंगे और खुद ही खुद में अपनी उलझनों को सुलझा लेंगे, ठीक है। वो क्या है, पीस काम एंड। नेक्स्ट वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट होता है नास्तिक व्यक्ति, एथिस्ट होता है आस्तिक। आस्तिक होता है जिसको आस्था होती है भगवान में कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, और नास्तिक होगा, एथिस्ट होगा वो पर्सन जिसे बिलीव नहीं है कि गॉड की एग्जिस्टेंस है या नहीं है, ठीक है। और वो क्या होगा, नास्तिक और निरीश्वरवादी, ठीक है। ईस्ट, डिफरेंस बस क्या है, ए का डिफरेंस है, ठीक है। ईस्ट है EHEIST, ठीक है। ईस्ट मीन्स आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है। अथिस्ट साथ में लिखा होगा तो नास्तिक, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, सिर्फ अगर कहीं पर भी ए अथिस्ट आ जाए, अलग अलग लिखा हुआ है, ए और थिस्ट के बीच में स्पेस है, ठीक है, तो वो क्या होगा, एक आस्तिक, ठीक है। और साथ में लिखा हुआ है तो क्या है, नास्तिक, ठीक है। इन चीज छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। याद हो गया, इस आस्तिक जो किसी भी धर्म में विश्वास रखता है, अथिस्ट जो धर्म में या गॉड में विश्वास नहीं रखता, ठीक है। एज एन एथिस्ट आई डू नॉट एक्सेप्ट दिस रिलीजियस आर्ग्यूमेंट। ये कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि भगवान होते हैं या जो कुछ भी है, एंड ये बोल रहा है कि एज एन एथिस्ट मैं आपकी जो रिलीजियस आर्गुमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर, फोटो देखिए, फोटो में क्या आदमी है, मैप बना रहा है, ठीक है, ड्रॉ कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, उसे क्या कहेंगे हम, कार्टोग्राफर, ठीक है। तो फोटोग्राफर है, वैसे ही कार्टोग्राफर, बट कार्टोग्राफर क्या है, जो मानचित्र बनाता है।
सेंटेंस देखते हैं। ही इज क्वाइट पैशनेट इन हिज डिजायर टू बिकम अ कार्टोग्राफर। वो काफी पैशनेट है कि डिजायर में क्या बनना है उसको, कार्टोग्राफर बनना है। ठीक है। हाँ, इस बार एसएससी सीजीएल में 2024 सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था कार्टोग्राफर से रिलेटेड कि इंडिया का फर्स्ट टाइम मैप किसने बनवाया था। ठीक है, तो वो चेक कीजिएगा। जो ब्रिटिश ज्योग्राफर थे जेम्स रेनेल, 1779 में बनाया था। और किसने बनवाया था उस टाइम, कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे हमारे। ठीक? तो रॉबर्ट क्लाइव जी थे जिन्होंने इंडिया का एक अच्छा और एग्जैक्ट कह लीजिए कि मैप बनवाया था। और किनसे बनवाया था, जेम्स रेनेल। ठीक है, तो कब बनवाया था, 1779 में। ठीक है, चलिए आपका हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर ना। नेक्स्ट है हमारा क्लस्ट्रोफोबिया। जहाँ पे भी फोबिया वर्ड दिखे, ठीक है, फोबिया वर्ड दिखे वहां पर समझ जाना है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का डर है। ठीक है, क्लस्ट्रोफोबिया, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई डर है। अब देखिए, ये लड़की बैठी हुई है, एक बंद तो छोटा सा डिब्बा टाइप दिख रहा है कुछ, और वहां पे बैठी हुई है। ठीक है, तो मतलब डरी हुई है ये किसी न किसी से। तो अब देखते हैं कि किससे डरी हुई है। द फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल और एनक्लोज स्पेस। ठीक है, क्योंकि किसी भी छोटे से बंद स्थान में होने का भय, जैसे कोई लिफ्ट में फंस जाता है, लिफ्ट का डर रहता है काफी, कोई बहुत छोटी सी है, किसी छोटे कमरे का रहता है, स्टोर में घुसते हुए टाइम डरते हैं काफी लोग, तो वो क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, तो एक छोटी और संकीर्ण जगह का फियर, उसे क्या कहेंगे हम, क्लस्ट्रोफोबिया। तो जब भी क्लस्ट्रोफोबिया ध्यान में आए, इस लड़की की फोटो देखने, डटी हुई छोटे से कमरे में, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, छोटे या स्थान का डर। ठीक है, डजंट गो इन एलिवेटर्स बिकॉज ऑफ और क्लस्ट्रोफोबिया, लिफ्ट में जाने से डरती है, क्यों, क्योंकि इसको क्लस्ट्रोफोबिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ओमनिशियंट। ओमनिशियंट, ओमनिशियंट मीन्स ओमनी, ओमनी होता है प्रेजेंट ऑल के लिए। ठीक है, जहां पे भी ओमनी दिख जाए तो समझ लेना है कि कुछ न कुछ जैसे लगा ली कि सभी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, सियंट, सियंट प्रेजेंट। गॉड इज ओमनिसेंट, मतलब सर्वज्ञ, हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग। तो वो क्या हुआ, ओमनिसेंट, सर्वज्ञ है। ठीक है, he has perfect knowledge, god is omniscient, he has perfect knowledge, god के पास perfect knowledge है और वो omniscient, वो सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं। अब हम यूज करते हैं ना, भगवान सब जानते हैं, जो बुरा है भला है, वो उन्हें सब पता होता है। गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते, उन्हें सब पता है, जिसने जो जैसा कर्म किया होगा उसे उसका फल जरूर मिलेगा। भगवान है, सब देखने, सब जानते हैं। God knows all things, the past, present and future. God is omniscient. उन्हें सब पता है, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उन्हें सब नॉलेज है। ठीक है, तो गॉड इज omniscient। ओमनी प्रेजेंट होता है, इसी से मिलता जुलता है ओमनी प्रेजेंट की, हर जगह जो प्रेजेंट हो, वो क्या कहा, ओमनी प्रेजेंट। ठीक है, ओमनीसेंट, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, और ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह मौजूद है। ओके, पेनेसिया, पेनेसिया का मतलब है रामबाण। ठीक है, फोटो में देखें, ठंड लग रही है इसे, ठीक है, खांसी जुकाम भी हो गया। एक खांसी का रामबाण इलाज क्या है, शहद और जिंजर और तुलसी। ठीक है, इनको मिला के आप पी लीजिए, ले लीजिए थोड़ा सा दवाई की तरह, तो ये खांसी का रामबाण इलाज है। ठीक है, तो पेनिसिया क्या हुआ, रामबाण, पेनिसिया रामबाण, पेनिसिया रामबाण। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे, समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीज और सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, अ यूनिवर्सल रेमेडी। ठीक है, यूनिवर्सल रेमेडी तो किसी संक्रमण परिस्थितियों में सभी कठिनाइयों का निवारण कर देता है। ठीक है, सर्व रोग पर रामबाण इलाज। तो ये जो जिंजर और शहद मिलाया हमने, ये सिर्फ खांसी का रामबाण इलाज है। ठीक है, हर बीमारी का रामबाण इलाज नहीं। जो गांव में पहले क्या होता था, किसी को भी कुछ सिर दर्द हो गया, बुखार हो गया, तो हरे पत्ते वाली गोली आती थी। ठीक है, तो कहते हैं, भाई ये तो रामबाण है, किसी भी
बीमारी में वो ले लेते थे, नॉलेज नहीं होती थी, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं, दिस विल नॉट बी अ पेनिसिया फॉर ऑल आवर इल्स। तो जो अदरक और शहद लिया है, खांसी में रामबाण इलाज हो सकता है, लेकिन हर बीमारी के लिए ये रामबाण इलाज नहीं है, ठीक है। तो पेनिसिया याद रहेगा, पेनिसिया रामबाण इलाज। जैसे कि ये जो सीरीज है 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन सीरीज है, दिस लेक्चर इज पेनिसिया फॉर योर ऑल एग्जाम्स। ये जो लेक्चर्स हैं वो सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। याद हो गया पेनिसिया रामबाण। ना पोलीग्लोट, ठीक है। ग्लोट वर्ड जहाँ भी यूज आ जाए तो समझ लीजिएगा कि भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। पोली पोली का मीन्स होता है बहु, मतलब ज्यादा, एक से अधिक, ठीक है। तो पोलीग्लोट का क्या हुआ, एक से अधिक भाषा बोलने वाला, ठीक है। नोविंग और रिटन इन मोर देन वन लैंग्वेज, एक से अधिक भाषा का ज्ञान या उसमें लेखन वो बहुभाषी, ठीक है। अब जैसे ये आदमी है, हेलो है, अपना इंग्लिश का वर्ड है बोंजो, बोंजो है, फ्रेंच का वर्ड है, ठीक है, होंगियोनो, निन्हाओ, निन्हाओ, जापानीज है, ठीक है। ओहायो, आई थिंक ये जापानीज, ओहायो ये शायद चाइनीज है, ठीक है। तो ये क्या है, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है, जैसे लिख सकता है, बोल सकता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, पोलीग्लॉट, ओके। तो ही थिंक्स ही इज द ओनली पोलीग्लॉट ऑन द प्लेनेट। अब इसको भाई अभिमान हो गया कि हाँ मैं ही हूँ बस प्लेनेट पे जो पोलीग्लॉट है, एक से अधिक भाषा बोल सकता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनोलॉजी। ये वर्ड तो सभी को याद ही होगा, आई थिंक, जो मीम वगैरह देखते रहते हैं और उसमें इंटरेस्ट है, शादी हैं, उनका काफी वायरल हुआ था। आप क्रोनोलॉजी समझिए, कुछ समझाना चाह रहे थे, ठीक है। क्रोनोलॉजी मीन्स कि कोई घटना घटती है, उसके पीछे क्या क्या घटनाएं रहती हैं, ठीक है, उन्हें एक क्रम में, ठीक है। जैसे अगर हम याद करते हैं 1857 की क्रांति, रखते हैं, याद रखते हैं कि 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। उससे पहले 1757 वाली जो प्लासी का युद्ध हुआ था, फिर बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर अपना ये 1857 की क्रांति, तो ये क्रोनोलॉजी है, कब 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 हुआ, जैसे गांधी जी का आना, फिर अपना जो आंदोलन हुए थे, उन क्रोनोलॉजी क्या थी, ठीक है। तो एक ऑर्डर, घटनाओं का ऑर्डर, द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ इवेंट्स हैपन, अ लिस्ट ऑफ दीज इवेंट्स इन ऑर्डर, ठीक है। तो कोई घटना घटती है, उनके घटने के क्रम को, ठीक है, उस सूची को क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं। अमित शाह भी समझा रहे थे, अमित शाह जी भी समझा रहे थे कि क्रोनोलॉजी है कि जो घटनाएं घटी हैं आप उनको समझिए कि किस किस घटना के बाद कौन सी घटना घटी और कैसे घटी, ठीक है। तो दैट्स द क्रोनोलॉजी। He gave a detailed chronology of the events of the past 3 days. तो पास्ट थ्री 3 दिन में जो जो इवेंट हुए हैं उनकी डिटेल क्रोनोलॉजी बता रहे हैं। एक्सटेम्पोर, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हुए हैं उन्हें शायद पता होगा कि हाँ एक्सटेम्पोर क्या होता है। एक्सटेम्पोर क्या होता है कि आपको बिना तैयारी के बुला लिया जाता है कि हाँ भी इस एक टॉपिक दे देंगे और उस पर स्पीच दे देंगे या कुछ बोलना है आपको, ठीक है। तो देख रहे हैं, बच्चा है, ठीक है, माइक है और बोल रहा है, दिल्ली पब्लिक स्कूल तेजपुर। अब मुझे यही मिला तो यूज कर लिया मैंने ये। तो क्या है कि आप समझने में आपको आसान देगा थोड़ा सा, एक्सटेम्पोर कंपटीशन, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर कंपटीशन है कि मतलब स्टेज पे है ये, ठीक है, हाथ माइक में है तो कुछ ना कुछ बोल रहा है और हाथ में एक पर्ची भी है इसके, देखेंगे तो, ठीक है, हाथ में पर्ची है। तो जो मतलब इसको अभी अभी कुछ मिला है टॉपिक और इस पे इसको बोलना है, ठीक है। तो एक्सटेम्पोर मतलब स्पोकन, डन और राइटिंग विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और थॉट्स, मतलब कि बिना पूर्व तैयारी के बोला किया या लिखा गया तत्काल, जो अभी के अभी उसे मिला है और अभी उसने डिलीवर किया है, ठीक है, चाहे बोल के लिख के, तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सटेम्पर कहेंगे। सेंटेंस देखिए, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई द एक्सटेम्पर वे इन विच ही डिलीवर हिज स्पीच। मैं काफी इम्प्रेस था उसके टेम्पर वे से जिसमें उसने स्पीच को डिलीवर किया, ठीक है। फास्टिडियस, फास्टिडियस देखिए, अब पिक्चर में देखिए,
टेबल पे कुछ देख रहा है, चमक रहा है टेबल, उसके हाथ भी दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट आउट कर रहा है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ी सी धूल रह गई है, ठीक है। ये याद करने का थोड़ा सा तरीका है। पिक्चर से रिलेट करिए फास्टिडियस, तो आप जब भी फास्टिडियस वर्ड याद आएगा तो आपको ये पिक्चर ध्यान आनी चाहिए, ठीक है। टेबल पे एक आदमी है और वो इशारा कर रहा है कि देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे रह गया है। काफी लोग होते हैं ऐसे जनक मिजाज होते हैं, उनको आप सेटिस्फाई कर नहीं सकते कितनी सफाई कर लीजिए वो, लेकिन कुछ ना कुछ वो ढूंढ ही लेते हैं कमियां, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिफिकल्ट टू प्लीज, ठीक है। वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट, ऐसे व्यक्ति जिनको हर चीज में परफेक्शन चाहिए और आप उनको संतुष्ट कर ही नहीं सकते, वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे, वो क्या है, फास्टिडियस, ठीक है। फास्टिडियस, he always loves to have everything very thick and polished and fastidious, ठीक है। उसको सारी चीजें क्या चाहिए, चमकती हुई, पॉलिश्ड और फास्टिडियस, परफेक्ट चाहिए उसे सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इथियोपिया, यूटोपिया। हरियाणवी में यूज करते हैं टोपिया, या अपने यूपी बिहार की साइड भी काफी यूज करते हैं टोपिया। यू, यू मीन्स बिहार में या अपने यूपी साइड देखते हैं यू, मतलब दर्शाने के लिए ये, इस, ठीक है, यूटोपिया। देखिए, देख रहे हैं? अगर आपने देखा होगा तो ये जो सिटी है का नाम है ओरोविले, ठीक है। ये एक अलग कम्युनिटी है यहाँ पर, पौंडीचेरी में है ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई भी धर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या लगा लीजिए कि शासन नहीं है कुछ भी यहाँ पर, मतलब है इंडिया के अंदर, पौंडीचेरी में है। बट एक ऐसी सोसाइटी बनी हुई है यहाँ पे जहाँ पे किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं, कैसे भी रह सकते हैं, ठीक है। ना ही कोई लॉज हैं, ना ही कुछ ये लगा लीजिए कि वहाँ पर उनके अपने वो है रूल रेगुलेशंस है, मतलब कि हाँ, बट यहाँ पे कोई भी आके रह सकता है अपना फ्रीली, ठीक है। तो यूटोपिया इज अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशन, तो आदर्श, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, ठीक, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई भी आके रह सकता है अपना आराम से, ठीक है। आप मेडिटेशन कीजिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए, ठीक है। तो दिस इज अ परफेक्ट सोसाइटी जहाँ पर आपको कोई जज नहीं करेगा आपके नाम से, आपके रंग से, आपके भेद से, आपकी जात पात से, आपको कोई भी किसी भी तरीके से जज नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे तो ये आदर्श लोग क्या है, काल्पनिक का है, बट कुछ कुछ सिमिलर है और ले है जहाँ पे पौंडीचेरी में। अगर आपको मौका मिले तो देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, यूटोपिया, टोपिया जो आदर्श श्लोक है उसे हम उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और विले एन इंटरनेशनल यूरोपियन कम्युनिटी, ठीक है। और विले है जो, वो एक इंटरनेशनल यूरोपियन कम्युनिटी है, एक आदर्श श्लोक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी है जहाँ पे कोई भी आके रह सकता है बिना भी किसी रिस्ट्रिक्शन। नाउ अमेच्योर, अमेच्योर, अमेच्योर होता है कोई भी शौकिया तौर पर कुछ भी करने वाला, ठीक है। मतलब कि उसे अनुभव नहीं है, ठीक है, बस, ठीक है। अब आजकल सबके हाथ में फोन है, ठीक है, फोटो खींचते रहते हैं, किसी कुछ पता है नहीं पिक्सल्स क्या है, डेप्थ क्या है, आईएसओ क्या है, ठीक है। तो वो सब क्या है, एमेच्योर। अब देखिए पिक्चर में एक ये फोटो है, ठीक है। ये अमेच्योर ने खींची है और ये किसने खींची है, प्रो ने खींची है। तो डिफरेंस आप देखिए, ठीक है, इसमें सब कुछ दिख रहा है कुछ, इसमें देखिए, इसमें पोर्ट्रेट मोड में क्या है, फोकस किया है बच्चे पर और बाकी जो चीजें हैं वो ब्लर कर दी हैं, ठीक है। और आईएसओ भी बढ़ा दिया, मतलब लाइटिंग थोड़ी सी बढ़ा दी है इसने, ठीक है। और कलर भी थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा है, तो दिस इज द प्रो, मीन्स कि ये प्रो है जिसे पता है लाइटिंग का और खींचने का तरीका पता है। और ये है कि ठीक है, किसी को भी हाथ में फोन पकड़ा दिया और उसको ने ये फोटो खींच दी, ठीक है। तो एमेच्योर क्या है, जो बस शो किया है, ठीक है, शौक के तौर पर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, अमेच्योर। और प्रो क्या है, जो उसमें निपुण है, दक्ष है। डेफिनेशन देखते हैं, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन स्पोर्ट और एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी एज ए जॉब, ठीक है, जो शो के तौर पर करता है बस, ठीक है। लेकिन जिसका प्रोफेशनली करता है वो पूरी डेप्थ से उससे अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये फोटोग्राफर देखिए, ये लगता है कि ठीक है बस शो के तौर पे खींची है इसने, बट ये क्या है, प्रोफेशनल तरीके से खींची फोटो है, ठीक है। डन विदाउट स्किल और एक्सपीरियंस,
एमेच्योर के पास स्किल नहीं होती है, ठीक है, विदाउट स्किल होता है और एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है, तो फिर फोटो में भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान मतलब एक रिलेट करके याद रख सकते हैं एमेच्योर को किससे, फोटोग्राफर से, ठीक है, कि हर कोई फोटो ले लेता है लेकिन जो प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है, वही अच्छी फोटो खींच पाता है, ठीक है। ही इज एन एमेच्योर फोटोग्राफर, तो जो ये है ये एमेच्योर फोटोग्राफर है, एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास। नेक्स्ट इज एम्बी डेक्स्टर, वायरस। सीरियस सबने देखी थी, वायरस भी हैं, वीरू सहस्त्रबुद्धे जो दोनों हाथों से लिखते थे, ठीक है, तो एम्बी डेक्स्ट्रस मीन्स जो दोनों हाथों में निपुण हो, ठीक है, जिनके दोनों हाथ इक्वली काम करते हो, ठीक है, तो वायरस जी क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस है, एम्बी एम्बी मीन्स दोनों, डेक्स्ट्रस निपुण, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं तोड़कर। तो एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड द राइट हैंड इक्वली वेल, तो जो दाएं और बाएं दोनों हाथों से समान रूप से काम कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, वायरस वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस, तो याद रखिएगा जब भी एम्बीडेक्स्ट्रस आए वायरस जी को ध्यान में रखिएगा कि दोनों हाथों से दिखते थे, याद हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस वायरस, एम्बीडेक्स्ट्रस वायरस, एम्बीडेक्स्ट्रस वायरस, एम्बीडेक्स्ट्रस वायरस, ठीक है, एक्स्ट्रस वायरस, एम्बीडेक्स्ट्रस वायरस, याद रहेगा, दोनों हाथों से दिखने वाला। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मान्यताओं, परंपराओं, रिवाजों आदि में विश्वास नहीं करता, जो रूढ़िगत विचारों का विरोधी हो, रूढ़ि विरोधी हो। और अभी तक जिन्हें भी सबसे बड़ा आइकोनोक्लास्ट मानते हैं, वो इन्हें मानते हैं ओशो जी को, ठीक है? ओशो जी हैं, उन्हें वो पुरानी बात होती है, उनके पास में बहुत बहुत साइंटिफिक रीजंस होते थे कि हम इस चीज को क्यों माने, बताते थे, ठीक है, तो कहीं कहीं उनकी विचारधाराएं काफी लोग फॉलो भी करते हैं और विरोध भी उनका काफी हुआ, यूएसए में भी विरोध हुआ, उनको जेल भी हुई, अपने इंडिया में भी काफी विरोध हुआ उनका, तो एक प्रैक्टिकल थिंकर थे। तो आइकोनोक्लास्ट तो याद रखते हैं ओशो से रिलेट करके, आइकोनोक्लास्ट क्या है, जो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एंड इज अपोज टू एक्सेप्ट आइडियाज ट्रेडिशन, तो ट्रेडिशंस और जो आइडियाज है उनको मानने में अपोज करे, ठीक है, तो ओशो was known for his iconoclastic views, तो ओशो जो है वो अपने आइकोनो रूढ़िवादी जो विचार थे उनको विरोध करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, आइकोनोक्लास्टिक, अल्टीमेट आइकोनोक्लास्टिक एक बुक लिखी हुई है ओशो के ऊपर है, ठीक है, इनको थोड़ा सा दिलचस्पी है वो पढ़ सकते हैं, बट अभी आप फोकस कीजिएगा अपने एग्जाम पर, जो भी आपको एग्जाम क्रैक करना है उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो अभी सिर्फ फोकस करें अपने एग्जाम पर। तो आइकोनोक्लास्ट क्या है, तो मान्यताओं और विचारों को नहीं मानता, ठीक है, जरूरी जरूरी है। इनफेलिएबल, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, इनफेलिएबल, तो इनफेलिएबल इज अ पर्सन नेवर मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, तो ऐसा पर्सन हो सकता है धरती पर, नहीं हो सकता, लेकिन इनकी शादी हो चुकी है, वो बता सकते हैं कि हाँ इनफेलिएबल पर्सन पॉसिबल है। वो क्या है, वाइफ, वाइफ कभी भी गलत नहीं हो सकती, ठीक है, वाइफ इज ऑलवेज, कहावत है ऐसे, मजाक है, ठीक है, वाइफ नेवर बी रॉन्ग, इज ऑलवेज राइट, ठीक है, तो इनफेलिएबल इज अ पर्सन नेवर मेकिंग मिस्टेक और बीइंग रॉन्ग, गलती आपकी होगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, गलत आप होंगे, वाइफ कभी भी गलत, तो देखिए फोटो में देखिए, टू गोल्डन रूल्स टू अ हैप्पी मैरिज, द वाइफ इज ऑलवेज राइट, ठीक है, कि पत्नी जो है वो हमेशा राइट होगी, एंड व्हेन यू फील शी इज रॉन्ग स्लैप योरसेल्फ एंड रीड द रूल नंबर वन अगेन, ठीक है, तो इनफेलिएबल, इनफेलिएबल वाइफ, इनफेलिएबल वाइफ, इनफेलिएबल वाइफ, वाइफ इनफेलिएबल, ठीक है, याद रखेंगे प्लेट करके। The infallible man does not exist is a quote attributed to Marcus Aurelius. मार्कस ऑरेलियस ने एक कोट बताया है, क्या है, इनफेलिबल मैन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसा व्यक्ति बना ही नहीं है जो कभी भी गलती न करे,
एक कभी ना कभी किसी कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती करेगा ही करेगा, ठीक है, चाहे वो भगवान राम जी हैं या कृष्ण जी, उनसे भी कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अल्ट्रुज। अल्ट्रुज, ठीक है, नेमनिक से याद रख सकते हैं इसको, अल्ट्रुज, ट्रस्ट, ट्रस्ट, ठीक है। फिर से रतन टाटा जी हैं यहाँ पे फोटो में, तो फिर से याद कर सकते हैं, एक था कहाँ पे फिलेंथ्रोपिस्ट में, ठीक है। अभी क्या है, अल्ट्रुस्ट, मतलब ट्रस्ट, टाटा टाटा ट्रस्ट, अल ट्रस्ट, ट्रस्ट 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 क्या होता है, कोई भी सामाजिक काम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो रतन टाटा जी फिर से ध्यान रखेंगे कि हाँ परोपकारी व्यक्ति थे, तो अल्ट्रस का मीनिंग भी क्या है, परोपकारी, ठीक है। अ पर्सन हु केयर्स अबाउट अदर्स एंड हेल्प्स देम डिस्पाइट नॉट गेनिंग एनीथिंग बाय डूइंग दिस, मतलब कोई काम कर रहा है, उसके बदले में से कोई भी इच्छा नहीं है वापस की, हाँ मैं ये काम करूंगा तो मुझे ये रिटर्न में मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होता है, परोपकारी व्यक्ति होता है। जैसे रतन टाटा जी ने कोविड के टाइम बहुत मदद की, ठीक है, काफी हजार करोड़ों की सहायता की थी, जो बीमार थे उनके लिए गवर्नमेंट को भी काफी दान दिया था, तो वो क्या है, ट्रस्ट, ठीक है। तो जहाँ भी परोपकारी वर्ड आए लेके आए तो रतन टाटा जी को याद रखिएगा, अल्ट्रस्ट है। अब सेंटेंस देखते हैं, रतन टाटा वाज नोन फॉर हिज काइंडनेस एंड अल्ट्रिज्म, ठीक है, अल्ट्रिज्म कोई भी परोपकार का। अर्काइव, अर्काइव, अर्काइव होता है कि जहाँ पर एक कलेक्शन लिखा, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है, रिकॉर्ड रखा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्काइव। अर्काइव आप लैपटॉप यूज करते हैं या फोन यूज करते हैं, वहाँ पे भी जैसे कैश कैश मेमोरी होती है, एक अर्काइव भी होता है, तो अर्काइव में क्या होता है, जो भी पुरानी चीजें होती, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ रिकॉर्ड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, इंस्टीट्यूशन और ग्रुप ऑफ पीपल, तो पुरालेख जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अर्काइव, ठीक है। तो देखिए महाशय हैं यहाँ पे, क्या पुराने, काफी पुराने पुराने डिब्बे हैं, और यहाँ पे कुछ ढूंढ रहे हैं, ठीक है, दिस इज द अर्काइव, मीन्स की पुरालेख, जहाँ पे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, archive, ठीक है। The historical society keeps an archive of documents and photos dating from the early 800, तो जो हमारी हिस्टोरिकल सोसाइटी है वो, उसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट और फोटोज रखे हुए हैं, कब से, अर्ली 800 से रिलेटेड जो है वो फोटो रखे हुए हैं वहाँ पे, archive, ठीक है, archive कलेक्शन है पुरालेख। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल, जहाँ पे भी फाइल वर्ड आए, फाइल क्या है, प्रेमी, ठीक है, एंथ्रोफाइल है, एंथ्रो, ठीक है, बिब्लियो, बिब्लियो रिलेटेड है पुस्तक से, ठीक है, बुक से रिलेटेड है बिब्लियोफाइल, तो ब्रेक डाउन करेंगे, बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, ठीक है। और देख सकते हैं फोटो में कितनी बुक्स हैं, उसके बाद भाई साहब पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, एक पुस्तक प्रेमी है, ठीक है। तो अ पर्सन हु लव्स बुक फ्रिक्वेंटली रीड देम और कलेक्ट्स देम, तो क्या है, पुस्तक प्रेमी या पुस्तकों से प्यार करने वाला व्यक्ति, वो क्या हुआ, बिब्लियोफाइल, ठीक है। माई फादर इज अ पैशनेट बिब्लियोफाइल, मेरे पिताजी हैं वो एक पैशनेट बिब्लियोफाइल। जीनोसाइड, साइड, साइड का मीन्स होता है मारना, ठीक है, जीनो होता है मनुष्य, ठीक है, तो मतलब मनुष्य को मारना, द मर्डर ऑफ ऑल द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, रिलीजन एक्सेट्रा, मतलब किसी विशेष प्रजाति, धर्म आदि के लोगों की सामूहिक हत्या करना, नरसंहार करना, वो क्या है, जीनोसाइड है, ठीक है। फोटो में देखिए कितने कंकाल दिख रहे हैं, हड्डियां दिख रही हैं, कॉपियां दिख रही हैं, तो क्या है, जीनोसाइड है कि एक बड़ी मात्रा में किसी विशेष धर्म और प्रजाति के लोगों की हत्या कर देना, ठीक है। द वायलेंस वाज रिमिनिसेंट ऑफ द 1994 जिनोसाइड इन रवांडा, रवांडा में 1994 में जो जिनोसाइड हुआ था, तो ये जो वायलेंस है वो उसकी याद दिला देता है, याद दिला देता है, रिमिनिसेंट होता है याद दिलाना, ठीक है, ये ऑफ द 1994 जिनोसाइड इन रवांडा, रवांडा में 1994 में जिनोसाइड हुआ था उसकी याद दिला देता है ये वायलेंस जो भी हो रहा है। इनऑडिबल, ठीक है, इन, इन मीन्स होता है नो, जहाँ भी वर्ड यूज होगा इन किसी भी आगे तो नो, ऑडिबल मीन्स सुनना, ठीक है, इन ऑडिबल मीन्स नहीं सुनाई देना,
ठीक है। अब ये लेडी है, बोल रही है कुछ लेकिन इनको सुनाई नहीं दे, ठीक है। वो अलग बात है कि इन्होंने कान की मशीन पहनी है कि नहीं पहनी है, बट दिख रही है कि पहनी है, ठीक है। चलिए, नॉट लाउड इनफ टू बी हियर, मतलब कि इतना लाउड नहीं है जो आसानी से सुनाई पड़े, ठीक है, या सुनने में डिफिकल्टी हो। तो द ओल्ड लेडी वॉज ऑलमोस्ट इनऑडिबल, जो ओल्ड लेडी है वो ऑलमोस्ट इनऑडिबल है, कि सुनाई नहीं दे रही है उनकी आवाज, ठीक है। इनऑडिबल तो सुनाई ना दे, ओके। नेक्स्ट वर्ड है इनकरेजिंग। फोटो देखिए, नेताजी हैं, बोर्ड लगा हुआ है क्लीन सिटी का, ठीक है, बट ये कार से चारों ओर कचरा फेंक दे रहे हैं, ठीक है। इनकॉरिजेबल, इन कार, कार, इन कार, ठीक है? कार से गार्बेज फेंक देना, ठीक है। तो इनको आप कभी भी सुधार नहीं सकते। काफी लोग होते हैं ऐसे, ठीक है, गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं पे भी कचरा डाल देंगे, ठीक है, थूक रहे हैं कहीं पे भी अपने। देखते हैं अपने इंडिया में तो बहुत 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 काफी जगह यही होता है, जहाँ पे भी खाली प्लॉट दिखा कचरा फेंक दिया, ठीक है। तो इनकोरिजिबल मतलब कि आप उनको करेक्ट ही नहीं कर सकते, इनकोरिजिबल, इनकरेक्ट, इनकोरिजिबल, ठीक है, कि आप कितना ही जोर लगा लो उनको आप ठीक नहीं कर सकते। तो वर्ड मीनिंग देखेंगे, यूज्ड अबाउट अ पर्सन और हिज और हर बिहेवियर वेरी बैड टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव, मतलब कोई व्यक्ति है उसका आचरण बहुत खराब है और उसे आप ठीक नहीं कर सकते, सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है। और देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ सिटी को क्लीन रखिए, और यहीं पर ही ये कचरा फेंक के जा रहे हैं। और देखिए ना, काफी काफी आदमी को दिखाई देता है कि यहाँ पर पेशाब करना मना है, यहाँ मूत्र मना, लेकिन वहीं पर जाएंगे, लिखा होता है यहाँ पर थूकना मना है, लेकिन वहीं पर थूकेंगे। आप वो ऐसे मेंटलिटी वालों को ठीक कर ही नहीं सके, तो वो क्या होगा, इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इनकरेजिबल, ठीक है। ही हैज दिस हैबिट ऑफ लिटरिंग एज ही ड्राइव डाउन द रोड। तो लिटरिंग की मतलब कचरा फेंकने की कहीं भी उसकी एक आदत है, अगर वो रोड से ड्राइव करेगा तो वहां पे ही कचरा फेंक देता है। लेक्सिकोग्राफर, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेक्सिकोग्राफर। देखिए, बैठी हुई है, इनके हाथ में क्या है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ठीक है, मतलब डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ वर्ड है। अब ये क्या है कि ये मोहतरमा ने लिखी है, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर, अब ग्राफर फिर से आ गया, ये मतलब हाँ रचनाकार है, ठीक है। लेक्सिको होगा अपना डिक्शनरी, ठीक है, मतलब डिक्शनरी को लिखने वाला क्या होगा, लेक्सिकोग्राफर। अ पर्सन हु जॉब इज राइट डिक्शनरी, तो डिक्शनरी को लिखेगा वो क्या होगा, कोशकार, ठीक है, या सब कोशों का लेखन करने वाला व्यक्ति कोशकार, उसे क्या करेंगे, लेक्सिकोग्राफर। ग्राफर जहाँ पे भी वर्ड यूज आ जाए तो मतलब कुछ ना कुछ वो बना रहा है, लिख रहा है। He was 15 years younger than his brother Louis, a great Latin scholar and lexicographer. इसका भाई है जो उससे 15 साल छोटी है, जो एक लेक्सिकोग्राफर और स्कॉलर है, ठीक है। इसके भाई ने लिखी है, इसने नहीं लिखी थी, तो ये बस देख ली है, पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मशीन। ओके, देखिए फोटो में देखिए काफी योद्धा दिख रहे हैं, ठीक है, लड़ाई करने वाले हैं, जैसे कि मुगल सेना में हो या पर्शियन सेना में हो, ठीक है। तो मतलब मर्सिनरी क्या है, तो भाड़े के लड़ने वाले आदमी, जो भाड़े पर लेकर आ मतलब पैसे देकर जो लड़ते हैं, ठीक है। इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, जिस काम में केवल पैसा बनाने की बात होती है, लोग सोल्जर हु फाइट्स फॉर एनी ग्रुप और कंट्री दैट विल पे हिम या हर, तो ऐसे लड़ाके या सैनिक जो पैसे देकर जिनसे लड़ाया जाता था, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मशीनरी। तो मशीनरी, मशीनरी से यूज कर सकते हैं, मशीनरी, मशीनरी को आप पैसा देते हैं, मशीनरी, मशीनरी मतलब आपके लिए लड़ेंगे, पैसा दे दीजिए, ये आपके लिए लड़ेंगे, ठीक है। ही फॉट एज ए मशीनरी, ये मशीनरी की तरह लड़ा, हाँ उसको पैसे दिया और वो लड़ा, ठीक है, भाड़े क्या, ब्रिटिश सैनिक। नाउ मिस एंथ्रो, एंथ्रो मीन्स ह्यूमन, ठीक है, जहाँ पे भी वर्ड दिखे एंथ्रो, ये रिलेटेड रहेगा किससे, ह्यूमन से, ठीक है। मिस, मिस मीन्स मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज, ठीक है। तो मिस एंथ्रोप, नो, अब देखिए नो ह्यूमंस गो अवे, मतलब कि इसको ह्यूमंस पसंद नहीं है, उन्हें कह रहा है
दूर जाओ, ठीक है। तो मिसएंथ्रोप इज अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल। तो मनुष्य से घृणा करने वाला क्या होगा, हमारा मिसएंथ्रोप, ठीक है। He finally become a misanthrope। तो जो लड़की है वो क्या बन गई है, मिसएंथ्रोप बन गई। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया काफी यूज करते हैं मूवीज, अगर आप देखते हैं तो उसमें भी काफी यूज होता है ये वर्ड। तो एक फीलिंग होती है, मतलब प्लेजर और सैडनेस की मिक्स फीलिंग है, में हम पास्ट को याद करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए बुजुर्ग हैं, ये इनकी बेटी लग रही है, इनके बालों में तो हम बुजुर्ग हैं, ठीक है, 60 70 80 साल के हैं, और ये उनकी बेटी जैसी लग रही है, ये इनको फोटो दिखा रही है, ठीक है। फोटो दिखा रही है पास के, ठीक है, कि हम कैसे थे, आप कैसे थे, ठीक है। तो वो उनको याद करके अपना इमोशंस जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया क्या है, अ फीलिंग ऑफ प्लेजर मिक्स विद सैडनेस, प्लेजर मिक्स विद सैडनेस व्हेन यू थिंक ऑफ हैप्पी टाइम इन द पास्ट। तो पास्ट का जो हैप्पी टाइम था, मतलब अतीत के सुख जो लम्हे थे, उन्हें याद करके जो खुशी और गम दोनों की मिक्स जो फीलिंग है, उसे क्या कहेंगे, नॉस्टैल्जिया कहेंगे, ठीक है। He looks back to the 20s with nostalgia। वो अपने 20s के डेज को देख रहा है विद नॉस्टैल्जिया। मिक्स फीलिंग है इसकी, रोना भी आ रहा है इसको, खुशी भी हो रही है, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस आई थिंक ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जिसको इसका मीनिंग ना पता हो, कि 10th में 9th में काफ़ी यूज़ होता है। बायो में एम्फीबियंस के लिए यूज़ करते हैं जो जल और जमीन दोनों जगह पर रह सकते हैं, जैसे मेंढक है जल में भी रहता है, और अपना स्थल पे भी रहता है, कछुआ है तो ठीक है, वो जल में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं, तो वो सब क्या है, एम्फीबियंस। डॉग आर एम्फीबियंस। और रेप्टाइल और एम्फीबियंस मिक्स भी हो सकते हैं। रेप्टाइल जो होते हैं रेंग कर चलने वाले होते हैं, ठीक है। और एम्फीबियंस हैं जो पानी और स्थल पर दोनों पर रहते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स मिक्स भी मिल सकते हैं। तो एन एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जल और थल दोनों में रह सकने वाला व्यक्ति, ये जल स्थल चर, उसे क्या कहेंगे, एम्फीबियंस कहेंगे, ठीक है। ना ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आई थिंक ये भी सबको पता ही है। बायोग्राफी मीन्स किसी की जीवनी, ठीक है। ऑटो ऑटो मीन्स की खुद लिखी हुई। तो ऑटोबायोग्राफी किसी की आत्मकथा जो उसने खुद लिखी है, अपने जीवन की कथा जो उसने खुद लिखी हुई है, द स्टोरी ऑफ ए पर्सन लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी काफी पॉपुलर बुक है, परमहंस योगानंद जी ने लिखी है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ठीक है, परमहंस योगानंद। Autobiography of a Yogi recounts his life and his encounters with spiritual figures of the Eastern and Western। तो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड के जो स्पिरिचुअल फीचर्स हैं, जिनके साथ वो मिले, उनके उन्होंने अपनी लाइफ में वर्णन किया हुआ है। तो बायोग्राफी ऑफ योगी। कैनिबल, देखिए दिख रहा है, काफी भयानक दिख रहा है, हाथ में क्या कि हाँ कुछ काटेगा, ठीक है। और ऐसा लगता है कि जैसे आदमी को मार के खाता है, ठीक है। तो कैनिबल भी वही होता है, अ पर्सन हु ईट्स अदर पीपल, नरभक्षी मानव, जो दूसरे आदमी को मारकर खा जाता है, उसे क्या कहते हैं, कैनिबल। तो कैनिबल जब भी याद आए तो इसका चेहरा याद रखना, ठीक है। आंखें बंद करें, कैनिबल, और देखें कैसा दिखाई दे रहा है ये, नरभक्षी, ठीक है। कैनिबल नरभक्षी, कैनिबल नरभक्षी। देयर हैव बीन देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ कैनिबलिज्म इन अफ्रीका सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम। तो अफ्रीका में प्री हिस्टोरिक टाइम से कैनिबलिज्म, मतलब नरभक्षी मानव की रिपोर्ट्स मिलती हैं या सुनने में हमें मिली है। चौपर रेडी है, इसके लिए ये क्या कर रहा है, गेट खोल रहा है, ठीक है। कैब डालिए, मतलब ये तो गाड़ी को चलाने वाला है, ड्राइवर है, ठीक है। तो चौपर इज अ पर्सन हु जॉब इज टू ड्राइव अ कार फॉर समबडी एल्स। तो किसी दूसरे के लिए गाड़ी चलाए, वो क्या है, चौपर। ड्राइवर यूज करते हैं हम आम भाषा में, ठीक है, बट वो क्या होते हैं, चौपर। दूसरों के लिए उनकी कार चलाने की नौकरी करने वाला व्यक्ति, कार का वेतनभोगी ड्राइवर, जिसे पैसे देते हैं, वो क्या होता है, चौपर।
चोफर ओपन द पैसेंजर डोर एंड शी स्टेप्ड आउट। चोफर ने क्या किया, डोर ओपन किया और ये बाहर आया। ठीक है, क्या करेगा, चोफर कार, चोफर कार, चोफर कार, चोफर कार, चोफर कार, तो कार को चलाने वाला क्या होगा। नेक्स्ट है एंटमोलॉजी। तो यहाँ पे भी लॉजी वर्ड आ, समझ लेना कि स्टडी है, किसी की साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं। और एंट क्या होता है, एंटो, एंट होता है कीट पतंगों के लिए यूज करते हैं। एंट, एंट, एंट क्या होती है, चींटी। ठीक है, वो स्पेलिंग अलग होती है बट प्रोनाउंसिएशन सेम सा लग रहा है। तो नेमनिक्स, नेमनिक्स यूज करते हैं एंटमोलॉजी। ठीक है, मतलब कि कीड़े मकोड़ों का विज्ञान जो उनको स्टडी करता है। ठीक है, एंटमोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को साइंटिफिक स्टडी करता है, वो क्या कहलाती है, कीट विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या है, एंटमोलॉजी। और वो क्या होगा, एंटमोलॉजिस्ट। इस लग जाए तो वो साइंटिस्ट के लिए यूज होगा। ठीक है, ये क्या है, एंटमोलॉजिस्ट। एंड स्टडी जो कर रहे हैं वो क्या है, एंटमोलॉजी। तो एंटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड इज अ ब्रांच ऑफ जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी की ब्रांच है। जूलॉजी में क्या है, जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी में दोनों आ जाते हैं, जूलॉजी आती है हमारी, और जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका स्टडी आ जाती है। ठीक है, और ह्यूमन की स्टडी, वो बायोलॉजी एक कंप्लीट वो है, विज्ञान है। ये छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया। देखिए, पिक्चर देखें, पैसे सबसे, पैसे कम होता जा रहा है। ठीक है, पहले इतना पैसा था, फिर कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, कम होते 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 बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया। क्या मतलब, इसके पास क्या है, पैसा खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, इसके पास कुछ भी नहीं बचा। इंसॉल्वेंट, सोल्वेंट मतलब घुल गया पूरा। ठीक है, इंसॉल्वेंट, घुल गया पूरा, मिट्टी में मिल गया। नॉट हैविंग इनफ मनी टू पे वट यू ओ, धन की कमी के कारण ऋण चुकाने में असमर्थ, दिवालिया। ठीक है, आपके पास धन कुछ भी नहीं बचा है और आप दिवालिया हो गए, तो क्या है, इंसॉल्वेंट। द कंपनी वॉज अनेबल टू पे इट्स डेब्ट एंड वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो जो कंपनी है वो अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हुई और क्या, दिवालिया घोषित हो। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया, अब देखिए, फोटो में दिख रहा है, ये लेडी है। ठीक है, नेल पॉलिश जो भी नेल पेंट है वो अपनी जेब में डाल रही है। ठीक है, मीन्स चोरी कर रही है। तो ये भी एक बीमारी है, मेनिया। ठीक है, मेनिया जहाँ भी वर्ड आ जाएगा वो क्या होगा, बीमारी, क्लेप्टो होगा चोरी करना। ठीक है, अ मेंटल इलनेस दैट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टील दैट समबडी कैन नॉट कंट्रोल। तो एक बीमारी, एक प्रकार की बीमारी है, मानसिक बीमारी है, जिसमें व्यक्ति में चोरी करने की तीव्र अनियंत्रित प्रवृत्ति होती है। चोरी करने की बीमारी है, उसको क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया। छोटी मोटी चीज चुराते रहते हैं। ठीक है, जैसे कई लोगों को होता है, सब्जी मंडी जाएंगे तो कुछ ना कुछ उठा लेंगे, ऐसे ही खा लेंगे, तो वो भी किसके अंदर आएगा, क्लेप्टोमेनिया के अंदर आएगा। इज सीक्रेटली अ क्लेप्टोमेनिक हु कीप्स शॉपलिफ्टिंग, मतलब एक दुकान से कुछ ना कुछ चुराते रहती है, तो क्लेप्टोमेनिक। ओलिgarchy, ओलिगार्थी, मतलब आर्की, ये जो वर्ड है काफी यूज आएगा। ठीक है, शासन के लिए यूज होता है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओलिगार्थी। अब देखिए, ये फोटो में दिख रहा है। ठीक है, इनके पास पैसा है और ये जनता है जिसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ओ, ओलिगार्थी, ओलिगार्थी, a small group of people having control of a country or organization। ठीक है, तो इन चार के हाथ में पैसा है और ये सब इनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो क्या है, ओलिगार्की, मतलब किसी थोड़े से लोगों के हाथ में सत्ता होना, वो क्या कहेगा, ओलिगार्की। इस देश या संगठन पर नियंत्रण रखने वाले लोगों का एक छोटा समूह। ठीक है, एंड ओलिगार्की रूल्स देयर। ओके, थैंक यू। तो आज हमने किए हैं 41 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। होप तो आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक है, और समझ में भी आया होगा आपको सारा। अगर चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी।
चलिए देखते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या था? रतन टाटा जी से हमने याद रखा था। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब मानव प्रेमी या परोपकारी व्यक्ति, लोकोपकारक व्यक्ति, ठीक है, जो दान देता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है, वो क्या फिलेंथ्रोपिस्ट है, ठीक है। एपिटेफ, एपिटेफ क्या था कि कबर पर कोई कुछ भी लिखा हुआ होता, पत्थर है कबर पर, ठीक है, उस पर कुछ भी लिखा हुआ होता है, समाधि लेख जो भी उसकी मेमोरी में लिखा हुआ था वो क्या होता है? एपिटेफ होता है, ठीक है। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट क्या होता है? जो भी वस्तु वो चलन में नहीं है, ठीक है, या पुरानी हो चुकी है किसी नई चीज के आने से, वो क्या होगी? ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है। इलिजिबल, इलिजिबल मीन्स कि कोई हैंड राइटिंग है जो पढ़ने में कठिन है, ठीक है, जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, वो क्या है? इलिजिबल है। इनएविटेबल, इनएविटेबल मीन्स कि कोई ऐसी घटना जिसे होने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है, वो है इनएविटेबल। एफेरी, एफेरी मीन्स कि पक्षीशाला, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, एक बड़ा सा पिंजरा, उसे क्या कहेंगे? एवियरी, पक्षीशाला, ठीक है। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालिक, जो दो व्यक्ति एक ही साथ, मतलब एक ही समय में पैदा हो या रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंटेम्प्रेरी कहते हैं। स्टोइक, स्टोइक मीन्स दुख के प्रति उदासीन व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति, ठीक है, जो अपना दुख व्यक्त नहीं करता है बट लेकिन पेन को सफर कर रहा है, ठीक है, कंप्लेन नहीं करता है, रात को शांत। एथिस्ट, एथिस्ट मीन्स नास्तिक व्यक्ति, जो धर्म में विश्वास नहीं रखता, जो एग्जिस्टेंस, गॉड में एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रख सकता, वो क्या? एथिस्ट। और थिस्ट क्या है? जो भगवान में विश्वास रखता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्टोग्राफर, कार्टोग्राफर क्या था? मानचित्र बनाता था जो, ठीक है, मानचित्र बनाने वाला क्या है? कार्टोग्राफर है। इंडिया का मानचित्र किसने बनवाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बनवाया था 1779 में। क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया क्या है? कि छोटी जगह में बंद होने का डर, ठीक है, फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल और इनक्लोज स्पेस, की लड़की है लिफ्ट में बंद होने से डर रही है, तो वो क्या है? क्लस्ट्रोफोबिया है। नेक्स्ट ओमनिशियंट, ओमनिशियंट मीन सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है। गॉड इज ओमनिशियंट, गॉड क्या है? वो ओमनिशियंट है, वो सब जानते हैं। नेक्स्ट पेनिसिया, पेनिसिया मतलब रामबाण इलाज, ठीक है। पोलीग्लोट, पोलीग्लोट मीन्स एक से अधिक भाषा का ज्ञान रखने वाला, उसका लेखन या उसको बोलने वाला, वो क्या है? पोलीग्लोट। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मीन्स घटनाओं, जिस क्रम में घटना घटित हुई है, ठीक है, उनका जो ऑर्डर है वो क्या है? क्रोनोलॉजी है। एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर मीन्स कि कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, ऑन द स्पॉट आपको कुछ भी दे दिया गया है, कोई टॉपिक दे दिया गया और आपको उस पर बोलना है, लिखना है, तो वो क्या है? एक्सटेम्पोर। फास्टिडियस, फास्टिडियस है कि कोई भी व्यक्ति है जिसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्या है? फास्टिडियस है, मतलब कि हर बात में उसे परफेक्शन चाहिए, ठीक है, वो क्या है? फास्टिडियस है। आपको जॉब करेंगे जो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा ऐसा व्यक्ति कि हाँ, जिसको हर चीज परफेक्ट चाहिए। यूटोपिया, यूटोपिया है आदर्श लोक, मीन्स कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर पीपल काम करते हैं अच्छे से, जहाँ पे लॉज, गवर्नमेंट और सोशल कंडीशंस बहुत फेवरेबल हैं आपके लिए, जहाँ पे भी कोई भी धर्म के कैसे भी लोग आके रह सकते हैं, ठीक है, वो क्या है? यूटोपिया, आदर्श लोक है, ठीक है, जैसे आप सोचते हैं कि यहाँ पे सब मौज मस्ती हो जाएगा। एमेच्योर, एमेच्योर है कि जिसके पास अनुभव नहीं है, कौशल नहीं है, वो क्या है? एमेच्योर, ठीक है, अमेच्योर, की मैच्योर नहीं है ये, ठीक है, तो उसे याद रखते हैं, अमेच्योर, मैच्योर नहीं है, अमेच्योर, की के पास कोई स्किल नहीं, अनुभव नहीं। नाउ एम्बीडेक्स, एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है? कि जो अपने दोनों हाथों का यूज कर सकता है काम करने के लिए, वायरस से यूज रख सकते हैं, तो याद रख सकते हैं कि हाँ, वायरस है वो क्या थे? एम्बीडेक्स्ट्रस से दोनों हाथों से लिख सकते हैं। आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट क्या है? तो रूढ़ि विरोधी हो, कि मतलब जो भी चलता आ रहा है उसको न माने, जो मान्यताएं हैं उनका खंडन करे, परंपराओं का, रिवाजों का खंडन करे, उसमें विश्वास न करने वाला। आइकोनोक्लास्ट कौन? ओशो। इनफेलिएबल, इनफेलिएबल मीन्स जो कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता, ठीक है, और ऐसा प्राणी कौन हो सकता है? सिर्फ वाइफ हो सकते हैं, बाकी तो भाई भगवान भी गलती कर सकते हैं लेकिन वाइफ गलती नहीं कर सकती, ठीक है ना। एल्ट्रस, एल्ट्रस मीन्स परोपकारी व्यक्ति, ठीक है, ट्रस्ट से याद रख सकते हैं, ट्रस्ट, एल्ट्रस्ट, रतन टाटा जी हैं, एल्ट्रस्ट रतन टाटा जी, परोपकारी व्यक्ति। अर्काइव, अर्काइव मीन्स पुरालेख, मतलब कि जो पुराने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको रखना, किसी भी प्लेस पे, इंस्टीट्यूशन पे या ग्रुप पे उनके द्वारा रखना, क्या है? अर्काइव, वो पुरालेख। बिब्लियोफाइल मीन्स जो किताबों से प्यार करता है, वो क्या है? बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। नाउ जीनोसाइड, जीनोसाइड क्या? नरसंहार, एक बड़ी मात्रा में सामूहिक हत्या हो कर दी जाती है किसी भी धर्म या प्रजाति के लोग, उसे क्या कहेंगे? जीनोसाइड कहेंगे।
ना इनऑडिबल, इनऑडिबल मीन्स सुनने में कठिन, जो ना सुनाई दे, ठीक है। इनकोरिजिबल मतलब आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते, इनकोरिजिबल आप करेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्ति जिसका आचरण खराब हो और आप उसे सुधार नहीं सकते, वो क्या, इनकोरिजिबल। लेक्सिकोग्राफर, ग्राफर, यहाँ भी ग्राफर है, कार्टोग्राफर था वहाँ पे जो मानचित्र बनाता है। लेक्सिकोग्राफर कौन है, जो डिक्शनरी लिखते हैं, ठीक है। मशीनरी, मशीनरी मीन्स जो भाड़े के सैनिक होते हैं। आप ज्यादा पैसा देंगे तो आपकी तरफ से लड़ लेंगे, अगर दूसरा ज्यादा पैसा देगा तो उसकी तरफ से लड़ लेंगे, ठीक है। तो वो मशीनरी। मिसएंथ्रोप मीन्स, मिसएंथ्रोप जो मनुष्य से घृणा करने वाला होता है, वो क्या है, मिसएंथ्रोप। मिस फेमिनिस्ट भी आएगा आगे देखेंगे, तो याद रखिए अभी, मिसएंथ्रोप जो मनुष्य से घृणा करता है। नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया मीन्स कि पास्ट के चीजों को देख के याद करना, उनकी जो फीलिंग होती है, दुख भी होता है थोड़ा सा मतलब, और खुशी भी होती है, ठीक है। तो वो जो मिक्स फीलिंग होती है वो क्या है, नॉस्टैल्जिया। बस पास्ट के लिए यूज होगा कि हाँ, पास्ट के आप किसी भी चीज को देख के या अपने उस एक्सपीरियंस को याद करके जो फीलिंग आती है वो नॉस्टैल्जिया। एम्फीबियंस हैं जो धरती और जल में दोनों जगह रह सकते हैं। मेंढक जी हैं, वो क्या है, एम्फीबियन है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स कि अपनी आत्मकथा जो लिखते हैं, आत्मकथा ही ऑटोबायोग्राफी है, कि भी अपनी जीवनी जो खुद लिखते हैं वो क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। मतलब वो पर्सन नहीं, वो जो बुक लिखी हुई होगी वो ऑटोबायोग्राफी होगी, कि भी किसी के द्वारा अपनी जीवनी खुद लिखी हुई हो वो ऑटोबायोग्राफी। कैनिबल, कैनिबल मीन्स नरभक्षी, कि जो आदमी को मार के खा जाते हैं वो क्या है, कैनिबल। चौफर, चौफर मीन्स कार ड्राइवर, ठीक है, चौफर कार। तो किसी के लिए पैसों के लिए आप गाड़ी चलाते हैं तो वो क्या है, चौफर। एंटोमोलॉजी मीन्स कीट पतंगों का विज्ञान या उनकी स्टडी करना, क्या है, एंटोमोलॉजी। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट मीन्स बैंकरप्ट, दिवालिया, जो दिवालिया हो जाता है उसे कहते हैं इंसॉल्वेंट, मिट्टी में मिल जाता है, ऐसा खत्म हो जाता है। क्लेप्टोमेनिया, क्लेप्टोमेनिया क्या है, छोटी छोटी चीजों को चोरी करने की आदत, जो बीमारी है, उसे क्या कहते हैं, क्लेप्टोमेनिया। ओलिगैर्की मीन्स ओ, ओलिगैर्की, दो चार लोगों के हाथ में सत्ता होना, क्या है, ओलिगैर्की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ऐसे ऐसे हमारे 5 पार्ट्स में हम कवर करेंगे, तो 40 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आज हमने किए हैं, होप सो आपको याद हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जो बहुत जल्द ही लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।